तो कहानी शुरू होती है मारिया से, जो कि निकोलस केज की मूवी देख रही होती है। वो निकोलस केज की बहुत बड़ी फैन होती है कि तभी वहां पर दो लोग आकर के उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिनसे वो बचने की भी कोशिश करती है, पर फाइनली वो लोग उसे पकड़ ही लेते हैं। और अब सीन शिफ्ट होता है निकोलस केज पर। निकोलस केज जो कि काफी टाइम पहले एक बहुत ही अच्छा हीरो होता है और उसने काफी अच्छी कल्ट मूवी बनाई होती है, पर अभी यहाँ पर उसे मूवीज नहीं मिल रही होती है और उसका करियर फ्लॉप हो रहा होता है। और इसी बात को लेकर के वो काफी ज्यादा परेशान होता है। यहाँ पर वो जब कार में जा रहा होता है कि तभी अचानक से उसे अपनी मूवी का एक कैरेक्टर मिकी दिखता है। असल में ये मिकी उसी के अंदर वाला वो सुपरस्टार है, जो कि अभी भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि अब उसकी मूवीज चल नहीं रही हैं। इसीलिए ये उसका अल्टर ईगो बार बार इसी तरह से मिकी के रूप में उसके सामने आता रहता है और उसे बार बार समझाता रहता है कि उसे अपने आप को नीचा नहीं फील करना चाहिए और वो एक बहुत बड़ा एक्टर है। अब ऐसे वो एक डायरेक्टर से बात करने के लिए जाता है कि वो उसे उसकी मूवी में कास्ट करे, पर यहाँ पर उनकी डील कुछ अच्छी नहीं जमती है। पर इसके बाद भी निकोलस केज यहाँ पर जबरदस्ती अपना ऑडिशन देकर के चला आता है, जबकि उस डायरेक्टर को देख करके लग रहा होता है कि वो ऑडिशन लेने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है। इसके बाद यहाँ पर निकोलस जाता है अपनी काउंसलर के पास, जहाँ पर उसके साथ में उसकी बेटी एडी भी आई होती है। यहाँ पर काउंसलर उसे बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं कि उसके प्रोफेशनल करियर की वजह से उसकी बेटी के साथ उसका कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, पर निकोलस को ये सारी बातें समझ में नहीं आती हैं। यहाँ पर एडी ये बोलती है कि टाइम स्पेंड करने के नाम पर वो बस उसे 100 साल पुरानी मूवीज को दिखाता रहता है, जिससे कि देखने में उसे कोई इंटरेस्ट भी नहीं होता है, जबकि एडी एक टीनेज है और उनके बीच में एक काफी अच्छा एज गैप है। पर निकोलस इन सारी बातों को नहीं समझता है और अब वो एडी को लेकर के अपनी एक्स वाइफ के घर पे आता है। हाँ, उसका डिवोर्स हो चुका है और उसकी बेटी उसकी वाइफ के साथ में रहती है। उसकी वाइफ चाहती है कि वो अपनी बेटी के लिए प्रेजेंट रहे और उसके साथ एक अच्छी बॉन्ड बनाए, पर निकोलस ऐसा करने में सफल नहीं हो पा रहा होता है। यहाँ पर उसकी वाइफ बोलती है कि आज उसकी बेटी का बर्थडे है तो वो शाम को आ जाए। और इसके बाद निकोलस जाता है फिंक से मिलने के लिए। फिंक उसका एजेंट है, जो कि उसके लिए अलग अलग मूवीज और अलग अलग वर्क लेकर के आता है। यहाँ पर फिंक को भी पता होता है कि निकोलस का काम यहाँ पर काफी ज्यादा खराब चल रहा है और उसके ऊपर काफी सारा लोन भी है। तो फिंक यहाँ पर उसे ये बोलता है कि उसे एक काम मिला है, एक बर्थडे पार्टी में जाना है और वहां पर जाकर के लोगों को एंटरटेन करना है, जिसके बदले में उसे $1,000,000 मिलेंगे। ये काम निकोलस के लिए काफी ज्यादा छोटा होता है और उसकी शान के खिलाफ होता है। वो उसके लिए गुस्से में मना कर देता है और ये कहता है कि वो अपने आप सब कुछ देख लेगा। निकोलस को यहाँ पर भरोसा होता है कि जिस डायरेक्टर से वो स्टार्टिंग में बात करके आया है, वो जरूर ही उसे अपनी मूवी में कास्ट कर लेगा। वो मूवी बहुत ज्यादा हिट जाएगी और सब कुछ सही हो जाएगा। पर अब जब यहाँ पर शाम को वो अपनी बेटी के बर्थडे में जाता है, तब उसे ये पता चलता है कि उसे इस मूवी से निकाल दिया गया है और वहां पर डायरेक्टर किसी दूसरे एक्टर को कास्ट कर रहा है। ये सुनने के बाद वो काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और ऐसे पीते पीते वो अपनी बेटी के बर्थडे पर एक गाना भी गाता है। पर इस सब से एडी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और अब यहाँ पर निकोलस की एक्स वाइफ ओलिविया उसे उसके घर पे छोड़ने के लिए जा रही होती है। यहाँ पर रास्ते में वो दोनों बातें करते हैं कि पहले कैसे वो दोनों साथ में थे और एक सिंपल और अच्छी लाइफ जी रहे होते हैं। दोनों को टाइम काफी ज्यादा पसंद होता है, पर अब यहाँ पर ओलिविया ये बोलती है कि एडी को उसकी जरूरत नहीं है। मतलब कि उसे अपने पिता की तो जरूरत है, लेकिन उस इंसान की नहीं जो इस वक्त निकोलस बना हुआ है। निकोलस इस बात से काफी ज्यादा टूट जाता है और अब वो अपने रूम की तरफ को जाने लगता है कि तभी वहां पर उसका कार्ड भी काम नहीं करते और अब वो फाइनली काफी ज्यादा टूट चुका है। वो यहाँ पर नीचे वहीं पर बैठ जाता है और अब वो कॉल करके फिंक को ये बोलता है कि उसे जो भी काम मिल रहा है वो जरूर करेगा। और इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम उसे प्लेन में देखते हैं। वो प्लेन से उसी जगह पर जा रहा है जहाँ पर उसे उस पार्टी में जाना है। ये एक प्राइवेट प्लेन होता है जहाँ पर वो अकेला ही बैठा होता है। यहाँ पर सामने टीवी पर न्यूज चल रही होती है कि एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन की बेटी मारिया को किडनैप कर लिया गया है। हाँ, ये मारिया वही लड़की है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, जिसके ऊपर दो लोग अटैक कर रहे थे। और अब क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिशियन की बेटी किडनैप हो चुकी है, उसे थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर वो इलेक्शन नहीं लड़ेगा और अपना नाम वापस ले लेगा। और अब यही सारी न्यूज देखते देखते निकोलस एयरपोर्ट भी पहुंच जाता है। इसके बाद वो एक बोट में बैठते हैं और वहां से ये लोग आइलैंड की तरफ को जाने लगते हैं। इस बोट को चलाने वाला ड्राइवर उससे बात करने की कोशिश करता है, पर निकोलस उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। पर जब वो आइलैंड पर पहुंचता है और वहां पर उतरता है, तब उसे ये पता चलता है कि अभी तक जो बोट चला रहा था वो जावी है और जावी वही आदमी है जिसने निकोलस को यहाँ पर बुलाया है। वो बहुत ज्यादा अमीर होता है और ये पूरा आइलैंड उसी का होता है। और जावी निकोलस का बहुत बड़ा फैन होता है
मतलब कि वो निकोलस को लेजेंडरी मानता है, इनक्रेडिबल मानता है और उसके लिए निकोलस काफ़ी ज़्यादा कूल होता है। वो इतना ज़्यादा उसका फ़ैन होता है कि वो उससे बात करने में भी नर्वस हो रहा होता है। इसके बाद यहाँ पर बाद में जावी अपनी सेक्रेटरी से मिलता है जिसका नाम होता है गैब्रिएला। वो गैब्रिएला को भी यही बोलता है कि निकोलस बहुत ज़्यादा कूल है और गैब्रिएला बोलते हैं कि उसे अपनी स्क्रिप्ट उसे सुना देनी चाहिए। असल में यहाँ पर जावी ऐसा चाहता था कि वो एक मूवी बनाए जिसमें कि निकोलस केज एज अ हीरो काम करे, पर निकोलस जिसने एक्टिंग से अब रिटायरमेंट ले लिया है, उसे किसी भी मूवी में काम करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। पर जब ये सारी बातें जावी सुनता है तो उसे सुन करके काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि उसका फेवरेट एक्टर रिटायर हो गया है। पर अब यहाँ पर दुखी और डिप्रेस निकोलस पूल में कूद जाता है जहाँ पर वो अंदर ही जाकर के बैठ जाता है, तो जावी उसे अंदर बचा करके लेके आता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब यहाँ पर निकोलस को होश आता है तो गैब्रिएला उसे ये बोलती है कि जावी उसे अपने साथ कहीं पर घुमाने लेकर के जाने वाला है। निकोलस का मन तो बिल्कुल भी नहीं होता है, पर गैब्रिएला ये बोलती है कि उसे जावी ने बुलाया है, वो जब उसे जहाँ जाने को बोलेगा उसे खुशी खुशी जाना पड़ेगा। तो निकोलस भी यहाँ पर बेमन से जावी के साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है, जहाँ पर वो लोग जीप से जंगल की तरफ पे जाते हैं। यहाँ पर वो लोग जा करके भाग करके क्लिफ के पास में पहुंचते हैं, जहाँ पर जावी निकोलस के मूवीज के डायलॉग बोलता है, जिसे सुन करके निकोलस को बहुत अच्छा लगता है और इसके बाद ये लोग समुद्र में जंप मार देते हैं। अब यहाँ पर धीरे धीरे करके निकोलस अपना काफी सारा टाइम जावी के साथ स्पेंड करने लगता है और उन दोनों की बॉन्डिंग बिल्कुल भाइयों जैसी हो जाती है। निकोलस को जावी काफी ज्यादा पसंद होता है और दोनों की बॉन्डिंग लगातार स्ट्रांग होती जा रही थी। पर अब जब निकोलस यहाँ पर एक बार में बैठा होता है कि तभी यहाँ पर दो FBI ऑफिसर आते हैं। असल में ये FBI ऑफिसर शुरू से ही निकोलस के ऊपर नजर रखे होते हैं। जिस दिन यहाँ पर निकोलस ने प्लेन से लैंड किया होता है उस दिन भी ये दोनों ऑफिसर उसे देख रहे होते हैं और उन्हें पता होता है कि जावी ने इसे बुलाया है और यही रीजन होता है कि वो उसके पीछे लगे होते हैं। इनफैक्ट उन्होंने बात करने के बहाने उसकी ड्रेस में एक GPS भी डाल दिया होता है। यहाँ पर वो लोग निकोलस को अलग से पकड़ करके ये बताते हैं कि जावी ही वो आदमी है जिसने मारिया का किडनैप किया है और जावी एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है। ये सुन करके उनकी बातों पर निकोलस को जरा भी भरोसा नहीं होता है और वो उनकी हेल्प भी नहीं करना चाहता है। पर अब वहाँ पर वो दोनों ऑफिसर उससे ये बोलते हैं कि मारिया की एज बिल्कुल उसकी बेटी की उम्र की जितनी है। ये सुन करके निकोलस इमोशनल हो जाता है और उनकी हेल्प करने के लिए भी मान जाता है। और अब सीन शिफ्ट होता है जावी की एक पार्टी में जहाँ पर बहुत सारे लोग इन्वाइटेड होते हैं और आज यहाँ पर निकोलस का काम ये होता है कि वो छिप करके सारे घर को चेक करे और किसी सीक्रेट रूम का पता लगाए। और आज यहाँ पर पूरे टाइम वो दोनों ऑफिसर से कॉल के थ्रू कनेक्टेड होता है। वो पूरे टाइम उनसे बात कर पा रहा होता है और उन ऑफिसर्स के पास भी वहाँ पर हर कैमरे का एक्सेस होता है। वो यहाँ पर कुछ देर के लिए लाइट ऑफ करता है और इसी मौके का फायदा उठाकर निकोलस वहाँ से गायब हो जाता है। वो एक एक करके हर कमरे को चेक करने लगता है और इसके बाद उसे एक कमरे में एक सीक्रेट रूम मिल जाता है। बट नीचे खड़ा गार्ड ये चीज़ देख लेता है कि सीक्रेट रूम में कोई जा रहा है, तो वो तुरंत ही उस आदमी के पीछे जाता है और ये बात वो FBI के ऑफिसर्स भी देख लेते हैं और निकोलस को बता देते हैं। निकोलस अभी रूम के अंदर होता है तो उन लोगों ने उसे काफी सारा सामान दिया होता है जिसकी हेल्प से वो बच सकता है। उसी के अंदर एक पाउच भी होता है जिसे कि टच करने पर जब आप किसी आदमी को टच करेंगे तो वो बेहोश हो जाएगा। तो निकोलस इस पाउच को ओपन करता है, उसे टच करता है, पर वो गलती से खुद को ही टच कर लेता है और अब उसके पास सिर्फ 30 सेकंड है। 30 सेकंड बाद वो बेहोश हो जाएगा। वो डर के मारे रूम से बाहर आ जाता है और रूम बंद हो जाता है। FBI के ऑफिसर्स उसे ये बताते हैं कि उनके पास एक एंटीडोट भी है, पर अब निकोलस ये बोलता है कि एंटीडोट तो रूम में और वो रूम के बाहर है और गार्ड बाहर से आ रहा है। वो लोग उसे विंडो के थ्रू दूसरी तरफ जाने को बोलते हैं और वो नशे की हालत में ऐसा ही करता है। इस तरह से जैसे तैसे उसकी किस्मत अच्छी होती है और वो दोबारा से विंडो के रास्ते से सीक्रेट रूम में चला जाता है और गार्ड को भी पता नहीं चलता है। इसके बाद वो इंजेक्शन भी ले लेता है और फाइनली बच जाता है। पर अब यहाँ पर इस सबसे वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और ये भी बोलता है कि उसे जावी के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट है और वो ऐसा नहीं समझता है कि उसने ऐसा कुछ भी किया होगा, तो वो उसे और ज्यादा धोखा नहीं दे सकता। तो फिर से यहाँ पर FBI की ऑफिसर उसे इमोशनली ब्लैकमेल करती है और वो मान जाता है। अब निकोलस यहाँ पर नीचे जाता है जहाँ पर जावी ये बोलता है कि कुछ साल पहले उसके पिता के साथ उसके रिलेशन बहुत ही ज्यादा खराब थे और उसके पिता काफी ज्यादा बीमार थे। वो हॉस्पिटल में थे, सामने टीवी चल रही थी और टीवी पर निकोलस केज की एक बहुत ही अच्छी मूवी आ रही थी और वही मूवी देखते देखते उन दोनों की बॉन्डिंग स्ट्रांग हो गई। इसीलिए अपने पिता के साथ अपनी स्ट्रांग बॉन्डिंग का पूरा क्रेडिट वो निकोलस को देता है।
ये सुन करके निकोलस को बहुत अच्छा लगता है और इसके बाद क्योंकि उसे कुछ दिन और इसी आइलैंड पर रुकना पड़ेगा क्योंकि उसे एफबीआई ऑफिसर्स की हेल्प करनी है, तो इसके लिए वो सबके सामने ये बोल देता है कि उसने जावी की स्क्रिप्ट को पढ़ा है। वो मूवी में काम तो करना नहीं चाहता है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ दिन जावी के साथ में रुक कर स्क्रिप्ट के ऊपर काम करेगा और स्टोरी को और बेहतर बनाएगा। और इसी के बाद नेक्स्ट सीन में निकोलस को विवियन का कॉल आता है। विवियन उन्हीं दोनों एफबीआई ऑफिसर्स में से एक ऑफिसर का नाम है। यहाँ पर विवियन उसे ये बोलती है कि उन्हें एक लोकेशन मिली है। यहाँ पर निकोलस को वहां पर जाकर के चेक करना पड़ेगा कि वहां पर मारिया है या फिर नहीं। निकोलस यहाँ पर चेक करने के लिए भी जाता है कि तभी वहां पर सामने से जावी आ जाता है। वो कहता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है एक अच्छी स्टोरी लिखने के लिए, जिसके लिए उन्हें एलएसडी लेनी चाहिए। निकोलस यहाँ पर इसके लिए मना नहीं करता और इसके बाद ये लोग ड्रग्स लेकर के पूरे शहर में घूम रहे होते हैं, काफी सारी नौटंकियां करते हैं और अपनी स्टोरी को और भी ज्यादा बेहतर बनाते रहते हैं। अब उनकी स्टोरी दो लोगों की फ्रेंडशिप पे होती है और वो दो लोग होते हैं निकोलस और जावी। जब लंबे नाटक करने के बाद जावी सो जाता है तो निकोलस यहाँ पर मौका पकड़ के एक रूम की तरफ को जाने लगता है कि तभी वहां पर जावी को होश आता है और वो खुद ही इस रूम को खोल देता है। उसके अंदर यहाँ पर निकोलस केज के आज तक हर मूवी में काम किए हुए हर चीज का कलेक्शन होता है और ये कलेक्शन काफी ज्यादा शानदार होता है। यहाँ पर वो फेस ऑफ की आइकॉनिक गन्स भी होती है जो मुझे और हर किसी को बहुत पसंद है। अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर निकोलस विवियन से मिलता है और ये सारी बातें उसे बताता है कि वहां पर उसने बहुत बड़ा अपना कलेक्शन देखा, उनकी स्टोरी लगातार बेहतर होती जा रही है और मारिया वहां पर नहीं है। अब विवियन उसे ये बोलती है कि तुम अपनी स्टोरी में एक नया एंगल ऐड करो, तुम स्टोरी में कुछ ऐसा ऐड करो कि तुम किसी का किडनैप करोगे या फिर कुछ ऐसा ही, जिससे कि उन्हें स्टोरी के थ्रू जावी की सोच के बारे में पता चले कि अगर वो किसी का किडनैप करेगा तो इस इंसान को वो कहाँ पर रखेगा। पहले तो निकोलस इसके लिए मना करता है क्योंकि ऐसा करने पर वो खुद भी फंस सकता, पर अब यहाँ पर एक बार फिर से विवियन के इमोशनल करने पर वो फिर से मान जाता है। अब इसके बाद वो जाता है जावी से बात करने के लिए, जहाँ पर जावी को ये बोलता है कि वो अपनी स्टोरी में एक नया एंगल ऐड करेंगे जहाँ पर निकोलस केज की बेटी को कोई किडनैप कर लेगा। ये सुन करके जावी को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उसे पता होता है कि निकोलस की अपनी बेटी के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं है और जावी को ऐसा लगता है कि यही रीजन है कि वो जानबूझ करके अपनी बेटी का किडनैप करवा रहा है और यहाँ पर उनकी बॉन्डिंग हल्की सी बिगड़ जाती है। अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर जब निकोलस सो करके सुबह सुबह उठता है तो उसे विवियन का कॉल आता है जो कि ये बोलती है कि वो लोग पकड़े गए। मतलब कि अभी तक यहाँ पर विवियन और निकोलस कॉल पे जो भी बातें कर रहे थे वो जावी के आदमियों ने रिकॉर्ड कर ली है और वो जल्दी ही जावी को बता भी देंगे, तो उसे जल्दी से जल्दी वहां से भागना चाहिए। अब निकोलस यहाँ से भाग ही रहा होता है कि तभी उसे जावी रोक लेता है। जावी उसे ये दिखाता है कि उसने उसकी बेटी को और उसकी वाइफ को यहाँ पर बुला लिया है। उसने उन लोगों से ऐसा बोला होता है कि निकोलस की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, पर जब यहाँ पर ओलिविया ये देखती है कि निकोलस बिल्कुल ठीक है तो उसे बुरा लगता है। दूसरी तरफ जावी से बात करने के लिए उसका कजन लूकस आता है तो वो उससे बात करने के लिए चला जाता है और इसी बीच में यहाँ पर निकोलस अपनी वाइफ को सब कुछ बताता है। यहाँ पर जावी ने किसी का किडनैप किया है, वो लोग खतरे में है, उन्हें जल्दी से जल्दी भागना पड़ेगा। दूसरी तरफ जावी लूकस से बात करने के लिए जाता है और अब उसे लूकस की बातों से ये पता चलता है कि लूकस ने मारिया का किडनैप किया है और जावी सच में एक सीधा साधा आदमी होता है और सारे क्राइम उसका कजन लूकस करता है, लेकिन लोगों को यही लगता है कि सब कुछ जावी कर रहा है क्योंकि जावी के पिता पहले एक बहुत बड़े डॉन थे और उनके बाद जावी ने उनके काम को नहीं संभाला और सब कुछ संभाला था लूकस ने। लेकिन हर क्राइम का नाम आता है जावी के ऊपर। यहाँ पर लूकस जावी के ऊपर गुस्सा भी करता है और उसे ये भी बताता है कि निकोलस केज यहाँ पर जासूसी कर रहा है। वो उसकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता है और अब वो जावी को धमकी देता है कि उसे कैसे भी करके निकोलस केज को मारना पड़ेगा। अब जावी के पास यहाँ पर कोई भी चारा नहीं होता है तो वो गन लेकर के निकल जाता है। दूसरी तरफ निकोलस ने अपनी फैमिली को ये बोला था कि वो लोग अपने ही रूम में रहे और वो 1 घंटे बाद उन्हें लेकर के जाएगा। अब वो भी यहाँ पर जावी से मिलता है और वो दोनों कार से निकल जाते हैं। वो दोनों दोबारा से उसी क्लिफ के पास में आते हैं और एक दूसरे के ऊपर गन पॉइंट करते हैं। निकोलस के पास यहाँ पर उसी की फेस ऑफ में यूज करी गई आइकॉनिक गन है जो कि उसने उसी कलेक्शन से चुरा ली होती है। पर अब यहाँ पर जावी उसे सारी बात बताता है कि वो कोई क्रिमिनल नहीं है, उसके पिता थे और उसका कजन है। और अब यहाँ पर निकोलस भी उसे बताता है कि वो FBI का कोई एजेंट नहीं है, वो बस FBI की हेल्प कर रहा है ताकि वो मारिया को बचा सके। अब वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे से बात कर ही रहे
होते हैं कि तभी वहाँ पर लूकस के आदमी उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। वो लोग यहाँ पर जैसे तैसे भागते हैं, कार में बैठते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं। पर जब यहाँ से भाग करके वो दोबारा से घर पहुँचते हैं, तब यहाँ पर ओलिविया उसे बताती है कि लूकस के आदमी एडी को किडनैप करके लेकर गए। अब वो गैब्रिएला और ओलिविया के साथ एक दूसरी जगह पर जाने लगते हैं। अब यहाँ पर रास्ते में विवियन का कॉल आता है। विवियन उन्हें ये बोलती है कि वो जिस एड्रेस को उन्हें बता रही है वहां पर उसे जल्दी से जल्दी आना है और वो लोग यहाँ से निकल सकते हैं। निकोलस उन्हें बताता है कि उसकी बेटी का किडनैप हो गया है, पर विवियन ये बोलती है कि सबसे पहले उस एड्रेस पर आओ। पर अब हम यहाँ पर विवियन को देखते हैं जैसे कि लूकस के आदमियों ने गन पॉइंट पर लेकर के रखा होता है और ये सब कुछ वो उससे जबरदस्ती करवा रहे होते हैं। अब यहाँ पर कॉल कट होने के बाद जब विवियन को मौका मिलता है तो वो गन लेकर के सबको शूट करने की कोशिश करती है, पर इस कोशिश में वो खुद भी मारी जाती है। अब तक यहाँ पर निकोलस भी पहुंच चुका होता है और सभी लोग मरे होते हैं। तो अब यहाँ पर जैवी सबको एक ऐसी जगह पर लेकर के जाता है जो कि लूकस को पता नहीं होती है। यहाँ पर इसी बीच में एक बार फिर से निकोलस का अल्टर ईगो उसे लगातार भड़काने की कोशिश करता है और ये बोलता है कि पुलिस के पास जाओ, तुम कोई सच के हीरो नहीं हो। पर निकोलस कहता है कि वो अपनी बेटी को खुद से बचाना चाहता है और इसके बाद वो अपने अल्टर ईगो को हरा देता है। अब यहाँ से जैवी उसी जगह पे एक प्लान बनाता है और ये बोलता है कि सर्जियो नाम का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर लूकस से मिलने के लिए आने वाला है। पूरे 15 साल से किसी ने भी सर्जियो को नहीं देखा है। तो यहाँ पर निकोलस सर्जियो बनकर के उस जगह पर जाएगा और एडी और मारिया को छुड़ा करके ले आएगा। निकोलस वहां पर जा सकता है क्योंकि उसकी वाइफ एक बहुत ही अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है, तो वो मेकअप वगैरह करके उसका पूरा लुक बदल सकती है और होता भी ऐसे ही है। यहाँ पर उसकी वाइफ उसकी असिस्टेंट बनती है और निकोलस यहाँ पर सर्जियो बनता है। वो दोनों यहाँ पर लूकस के अड्डे पे तो पहुंच जाते हैं, पर लूकस को शक होता है। पर निकोलस की वाइफ ओलिविया यहाँ पर अपने कॉन्फिडेंस और स्टाइल से लूकस को ये बिलीव करवा देती है कि वो लोग सच में सर्जियो और उसकी असिस्टेंट है। तो लूकस वहाँ पर उन्हें एक रूम में ले जाकर के छोड़ देता है जहाँ पर वो लोग चिल कर सकते हैं और थोड़ी देर बाद उनकी मीटिंग होगी। अब उनके पास बहुत ही कम टाइम होता है दोनों लड़कियों को बचाने के लिए, तो वो लोग तुरंत ही अपने रूम से निकलते हैं और हर जगह पे चेक करने लगते हैं। ऐसा करते करते वो एक गार्ड को मार देते हैं और दूसरे गार्ड के हाथों पकड़े जाते हैं। दूसरा गार्ड उन्हें उसी रूम में लेकर के आता है जहाँ पर लूकस उन दो लड़कियों के साथ में खड़ा होता है। वो दोनों लड़कियों को मारने जा रहा था, पर अब यहाँ पर मौका पाकर के निकोलस केज लूकस को अपनी गन पॉइंट पर ले लेता है और ओलिविया से कहता है कि वो मैरी और एडी को लेकर के निकल जाए। वो दोनों को लेकर के बाहर निकलती है, जहाँ पर बाहर तब तक जैवी भी आ चुका होता है। जैवी यहाँ पर निकोलस की हेल्प करने के लिए अंदर आ रहा होता है और अंदर मौका पकड़ के लूकस निकोलस के ऊपर अटैक करता है। वो उसे चाकू मारता है और उसे ऑलमोस्ट शूट ही करने वाला होता है कि तभी निकोलस उसकी गन उससे ले लेता है और उसी को शूट करता है, पर इससे लूकस मरता नहीं है। और अब यहाँ पर थोड़ी बहुत फायरिंग होती है और जैवी और निकोलस यहाँ से निकल जाते हैं। वो लोग जीप में बैठ करके भागने लगते हैं, पर थोड़ी देर बाद जैवी रुक जाता है। वो ये बोलता है कि लूकस से तो उसे फाइट करनी पड़ेगी, तो उसे यहाँ पर रुकना पड़ेगा। अब क्योंकि यहाँ पर जैवी रुका है तो उसकी असिस्टेंट भी रुक जाती है क्योंकि वो उसे सच में बहुत प्यार करती है। ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को अपना लव कन्फेस करते हैं और इसके बाद यहाँ पर जैवी लूकस के ऊपर गन फायर करता है, पर यहाँ पर लूकस के आदमी उसे वापस से गन फायर करके घायल कर देते हैं और जैवी वहीं पर पड़ा रहता है और लूकस आगे निकल जाता है। आगे जाकर के वो निकोलस का हर जगह पे पीछा कर रहा होता है और एक लंबी कार चेस के बाद निकोलस अपनी जीप को एक ऐसी जगह पर भिड़ा देता है जो कि एक पुलिस स्टेशन होता है। तो वहाँ पर काफी सारे कॉप्स आकर के उसे घेर लेते हैं और अब यहाँ पर लूकस हर तरह से फंस चुका होता है। वो निकोलस को गन पॉइंट पर ले लेता है और शायद वो उसे मार भी देता कि तभी यहाँ पर मारिया ये देखती है कि उसके पास में एक चाकू है। वो चाकू पास करती है एडी को और एडी चाकू पास करती है निकोलस को और निकोलस चाकू मार करके बच जाता है। यहाँ पर मारिया तो इसी बात से बहुत ज्यादा खुश होती है कि उसे रेस्क्यू करने के लिए उसका फेवरेट एक्टर निकोलस केज आया है। और इसके बाद फाइनली एडी और ओलिविया, जो कि अभी तक निकोलस के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं बना पाए होते हैं, वो फाइनली उसे समझने लगते हैं और जाकर के उसे हक कर लेते हैं। और अब हम ये देखते हैं कि ये सारी मूवी एक स्क्रीन पर चल रही होती है जो कि निकोलस केज ने बनाई होती है। मतलब कि ये सारा इवेंट होने के बाद उसने इस पूरी चीज को एक मूवी में कन्वर्ट कर दिया जो कि काफी ज्यादा हिट होती है। यहीं पर उसे फाइनली दोबारा से आकर के जैवी मिलता है जो कि उस वक्त सिर्फ घायल हुआ था और उसकी जान बच गई होती है। यहाँ से जैवी और निकोलस की फ्रेंडशिप फॉरएवर वाली हो जाती है और अब निकोलस अपनी फैमिली के साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड करता है और वो फाइनली समझ चुका होता है कि उसे अपनी फैमिली के ऊपर अपनी ख्वाहिशें थोपने के अलावा उनकी बातें सुननी चाहिए और उन्हें समझना चाहिए।
और यही रीज़न होता है कि अब वो अपनी फैमिली के साथ एक बहुत ही अच्छा हैप्पी टाइम स्पेंड कर रहा होता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी का नाम था द अनबियरेबल वेट ऑफ मैसिव टैलेंट, जो कि 2022 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग है 7.1 आउट ऑफ 10। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।